everyone. I hope you all are happy and safe. तो बेटा आज हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का पाठ 2 अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। अब ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं जून क्लास में, तो इसको आज हम फिर से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं ये अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या हैं, क्या होते हैं संस्कृत में। अब बेटा देखो, जैसे स्क्रीन पे हमें दिख ही रहा है, संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है। यही उनका शब्द प्रकार कहलाता है। जैसे किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर यदि अंतिम वर्ण अ हो तो वह शब्द अकारांत शब्द कहलाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, देखिए कैसे। जैसे बेटा नर शब्द दिया है। अब नर शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे? नौ प्लस औ प्लस रौ प्लस औ, यानी कि लास्ट में कौन सा वर्ण आया? औ लेटर। अब औ वर्ण आया तो आ से बना ये अकारांत शब्द, यानी कि नर शब्द, इसका लास्ट वर्ण अ होगा वर्ण विच्छेद के बाद, तो ये बना अकारांत शब्द। और पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ने हैं आज हमने। पुल्लिंग मीन्स क्या होता है? हम जेंडर्स पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, मेल फीमेल। तो पुल्लिंग शब्द हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, लिंग, स्त्रीलिंग और क्या होता है? पुल्लिंग। गुड। तो वैसे ही यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के बारे में हमने जानना है। तो पुल्लिंग शब्द यानी कि मेल जेंडर। तो नर क्या हुआ? मेल जेंडर पुल्लिंग शब्द। तो इसके लास्ट में औ वर्ण आना है, तो ये हुआ अकारांत शब्द। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही लता दिया है, इसका लास्ट वर्ण हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ आएगा, तो ये हो गया आकारांत शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। लता शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट ऐसे ही कवि दिया है, इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई आ रहा है लास्ट में, ये इकारांत शब्द हो गया। ऐसे ही सेम नदी दिया है, नदी में ई आएगा, तो ई लास्ट वर्ण आया तो ये बन गया इकारांत। अब ऐसे गुरु में ऊ शब्द लास्ट में आता है तो ये उकारांत शब्द हो गया। ऐसे वधु में ऊ शब्द लास्ट में आता है, हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये उकारांत शब्द कहलाता है। अब ऐसे पितृ में री आ जाता है लास्ट में, तो ये रीकारांत हुआ। राजन में नौ आता है तो ये नकारांत शब्द हुआ। तो ये सब आज हमने समझा कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत और ऋकारांत शब्द कौन से हैं। तो आई होप सबको ये समझ में आ ही गया होगा। अब आगे हम समझते हैं, आगे जानेंगे कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द अकारांत होते हैं और वचन कितने होते हैं संस्कृत में, और लिंग भी कितने होते हैं। बेटा देखो, संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं हम जानेंगे। संस्कृत में 3 लिंग जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है। पुल्लिंग नंबर 1, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग, जो कि हिंदी में नहीं होता बट इसमें है। अब एग्जाम्पल भी दिया है, बालाहा लड़का, जानते हैं हम सब ये पुल्लिंग शब्द है। बाला लड़की, ये गर्ल है, फीमेल जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग है। अब जैसे फलम, फल न्यूक्लियर जेंडर है। अब जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं तथा जिनके अंत में अ स्वर आता है वे अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, कहलाते हैं। अब आगे हम कुछ वचन के बारे में जानेंगे। बेटा हिंदी में हमने वचन कौन से पढ़े? एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं बेटा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
एक वचन एक के लिए यूज होता है, द्विवचन दो के लिए, दो मेंबर्स होते हैं तो दो द्विवचन यूज होता है, और बहुत सारे होते हैं तो बहुवचन यूज होता है। तो हमें समझ में आ ही गया होगा। अब बेटा देखो, जैसे एक वचन के लिए, बालक के लिए हम यूज करेंगे बालहा, एक बालक के लिए। अब दो बालक हैं तो उनके लिए बालऊ। अब बहुत सारे बालक हैं तो बालाहा। समझ में आ ही गया होगा सबको कि एक के लिए बालहा यूज हुआ, दो के लिए बालऊ शब्द यूज हुआ, और बहुत सारों के लिए बालाहा शब्द यूज किया गया। अब ऐसे ही देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, एक घोड़े के लिए अश्वहा, दो घोड़ों के लिए अश्वऊ, बहुत सारे घोड़ों के लिए अश्वाहा। जो हा की आवाज मैं निकाल रही हूँ, जिसका प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, वो हा की आवाज किसके लिए निकल रही है? विसर्ग के लिए, जो विसर्ग शब्द में लगे हैं। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, सभी शब्दों के पीछे विसर्ग लगे हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे नरहा एक मनुष्य, नरऊ दो मनुष्य, नरहा अनेक मनुष्य। ऐसे ही आगे कृषकहा एक किसान, कृषकऊ दो किसान, कृषकाहा बहुत सारे किसान। अब कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं। सैनिका, सैनिकऊ, सैनिकाहा एक सैनिक, दो सैनिक, बहुत सारे सैनिक। आगे देखो, श्रमिकः, श्रमिकऊ, श्रमिकाहा, श्रमिकः एक मजदूर, श्रमिकऊ दो मजदूर, श्रमिकाहा बहुत सारे मजदूर। अब आगे देखो, पत्रवाहका। बेटा डाकिये को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? पत्रवाहका। अब नेक्स्ट क्या है? पत्रवाहकऊ दो पत्रवाहक यानी कि दो डाकिये, पत्रवाहकाहा बहुत सारे डाकिये। अब चूहे को क्या कहा जाता है संस्कृत में? मूषकाहा, मूषकः एक चूहा, मूषकऊ दो चूहे, मूषकाहा बहुत सारे चूहे। अब आगे सिंघः, कुछ एक शेर, सिंघऊ दो शेर, सिंघाहा बहुत सारे शेर। अब बोलेंगे गजहा, बहुत सारे गजहा एक हाथी, गजऊ दो हाथी, गजाहा बहुत सारे हाथी। समझ में आ रहा है सबको? गुड। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। चित्रकाहा किसको कहते हैं? टाइगर को, चीते को। एक चीता, चित्रकऊ दो चीते, चित्रकाहा बहुत सारे चीते। भल्लुकहा एक भालू, भल्लुकऊ दो भालू, भल्लुकाहा बहुत सारे भालू। कुक्कुरहा कुत्ता, एक कुत्ता, कुक्कुरऊ दो कुत्ते, कुक्कुराहा बहुत सारे कुत्ते। ऐसे मयूरहा, मयूरऊ, मयूराहा एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर। कपोतहा एक कबूतर, कपोतऊ दो कबूतर, कपोताहा बहुत सारे कबूतर। आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उससे हमें और ज्यादा ये चैप्टर क्लियर होगा। चलिए आइए देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। मानव है एक, फिर भी है अलग लिंग। विश्व में हर प्राणी होता है भिन्न भिन्न। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। लिंग पुल्लिंग बालः एक लड़का, स्त्रीलिंग बाला। एक लड़की, नपुंसकलिंग पुष्पम। एक फूल,
हिंदी भाषा में हमने 2 वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग की तरह वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। वचन। एक वचन बालकः, एक लड़का, द्विवचन बालकौ, 2 लड़के, बहुवचन बालकाः। अनेक लड़के। इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत, जिनका अंतिम वर्ण अ हो। पुल्लिंग, जिनसे पुरुष जाति का बोध हो। शब्द, जिनका अर्थ हो। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। एक वचन, शब्द जमा विसर्ग, बालकः। द्विवचन, शब्द जमा आओ, बालकौ। बहुवचन, शब्द जमा आह, बालकाः। क्यों? है ना आसान पुल्लिंग शब्द बनाना? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों में कुछ उदाहरण। पशु एनिमल्स, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अश्वः, एक घोड़ा, अश्वौ, 2 घोड़े, अश्वाः। अनेक घोड़े। कुक्कुरः, एक कुत्ता, कुक्कुरौ, 2 कुत्ते, कुक्कुराः। अनेक कुत्ते। गजः, एक हाथी, गजौ, 2 हाथी, गजाः। अनेक हाथी। उष्ट्रः, एक ऊंट, उष्ट्रौ, 2 ऊंट, उष्ट्राः। अनेक ऊंट। मीनः, एक मछली, मीनौ, 2 मछलियां, मीनाः। अनेक मछलियां। हिंदी भाषा में मछली शब्द स्त्रीलिंग है, पर संस्कृत भाषा में मीनः शब्द पुल्लिंग है। पक्षी बर्ड्स। काकः, एक कौवा, काकौ, 2 कौवे, काकाः। अनेक कौवे। हंसः, एक हंस, हंसौ, 2 हंस, हंसाः। अनेक हंस। शुकः, एक तोता, शुकौ, 2 तोते, शुकाः। अनेक तोते। मयूरः, एक मोर, मयूरौ, 2 मोर, मयूराः। अनेक मोर। बकः, एक बगुला, बकौ, 2 बगुले, बकाः। अनेक बगुले। स्थल प्लेसेस, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विद्यालयः, एक विद्यालय, विद्यालयौ, 2 विद्यालय, विद्यालयाः। अनेक विद्यालय। देवालयः, एक मंदिर, देवालयौ, 2 मंदिर, देवालयाः। अनेक मंदिर। चिकित्सालयः, एक चिकित्सालय, चिकित्सालयौ, 2 चिकित्सालय, चिकित्सालयाः। अनेक चिकित्सालय। आपणः, एक दुकान, आपणौ, 2 दुकानें, आपणाः। अनेक दुकानें। प्रासादः, एक महल, प्रासादौ, 2 महल, प्रासादाः। अनेक महल।
व्यवसाय occupations। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अध्यापकः, एक अध्यापक, अध्यापकौ, दो अध्यापक, अध्यापकाः। अनेक अध्यापक। सैनिकः, एक सैनिक, सैनिकौ, दो सैनिक, सैनिकाः। अनेक सैनिक। चिकित्सकः, एक चिकित्सक, चिकित्सकौ, दो चिकित्सक, चिकित्सकाः। अनेक चिकित्सक। नायकः, एक अभिनेता, नायकौ, दो अभिनेता, नायकाः। अनेक अभिनेता। गायकः, एक गायक, गायकौ, दो गायक, गायकाः। अनेक गायक। वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। घटः, एक घड़ा, घटौ, दो घड़े, घटाः। अनेक घड़े। पादपः, एक पौधा, पादपौ, दो पौधे, पादपाः। अनेक पौधे। दर्पणः, एक दर्पण, दर्पणौ, दो दर्पण, दर्पणाः। अनेक दर्पण। दीपः, एक दीपक, दीपौ, दो दीपक, दीपाः। अनेक दीपक। वृक्षः, एक पेड़, वृक्षौ, दो पेड़, वृक्षाः। अनेक पेड़। तो कैसी लगी वीडियो? समझ में आ गया ना सबको? गुड। हमने इसको अच्छे से एक दो बार देखना है, 2-3 टाइम्स देखना है इस वीडियो को और अच्छे से समझना है। हमने जूम क्लास में भी समझा था और इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दी जाएगी, उसका काम भी हमने करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।